सन्नाने से पहले का पाकिस्तान दे दो, हमारे अमन खुशहाली का वो दौरान दे दो। आलमगीर शाह की अपने रब से ये दुआ है, नवाज शरीफ को फिर से इख्तियार गुलिस्तान दे दो। दुआएं देता है वतन का हर गरीब, दुआएं देता है वतन का हर गरीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया है वो करीब, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, हमारे सबके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ। सरदार साहब ये बताइए कि पंडाल की जो बहुत बड़े से पहले 2 जलसे आपने करवाए हैं, बहुत बड़े तारीखी जलसे हुए हैं, इस हवाले से पंडाल जो ये एक जगह है कम तो नहीं पड़ जाएगी, इस हवाले से थोड़ा बताइएगा। ना इसीलिए हमने यहाँ पर ये जगह सेलेक्ट की है कि इसमें काफ़ी गुंजाइश है, क्योंकि पीछे भी बहुत बड़ा जो एरिया है और ओपन है, और ये तकरीबन 1 हफ़्ता हुआ है इसको बनाने में पंडाल को, और इसमें कोई शक नहीं कि लोग बहुत ज़्यादा आएंगे। अल्लाह का फजल व करम से हमें उम्मीद है कि लाखों की तादाद में लोग शरीक होंगे, हज़ारों लाखों की तादाद में। तो इस वक्त जिस तरीके से आपने ख़ुद ही ये क्वेश्चन किया है कि जगह जो कम तो नहीं पड़ जाएगी, जिस तरह जोशो खरोश है लोगों का, तो लगता तो ये है कि जिस तरीके से लोग चाह रहे हैं और आना चाहते हैं, तो जगह तो कम होगी, लेकिन इसमें हमने जो आगे जो एरिया है तो उसको भी साथ अगर मिलाया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि लोग इसमें आज पहुंच सकेंगे, तो इंशाल्लाह ये भर जाएगा, भरना बल्कि पंडाल से तो बाहर होंगे लोग। तो यही कहूँगा कि जिस तरह तमाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने उनके वर्कर को ये हिदायत दी जा चुकी है कि दूर दराज इलाकों में जो लोग हैं उनको बर वक्त मतलब लाएँ। एक तो ये बात है कि आजकल दिन बहुत छोटे हैं और दूर दराज से लोग आएंगे, और वक्त पर चूँकि पहुँचेंगे तो इंशाल्लाह वक्त पर जलसा भी शुरू होगा और कायदीन का इस्तकबाल भी किया जा सकेगा। और उसके साथ ही जो कि ज़िम्मेदार लोग हैं, मैं उनसे ये तवक्कुल रखता हूँ कि वो लोगों को सही गाइड करेंगे और उनको पहुँचाने के लिए जो रास्ते जो रूट वगैरह मुतय्यन किए हैं उनके ज़रिए उनको पहुँचाएँ भी गए। पार्किंग तकरीबन चारों साइड को पार्किंग वगैरह किया हुआ है। जहाँ खाली जगह हैं हमने एक कमेटी बनाई हुई है, वो मुख्तलिफ़ जगहों में जगह जो मार्क की हुई हैं कि पार्किंग उधर होगी, आगे जो हम पैदल आएंगे, पार्किंग करके पैदल आएंगे। जो इस तरफ से जो पखल और सिरन वैली, कोंश वैली और तनावल की तरफ से लोग आएंगे, अगरौर की तरफ से लोग आएंगे, वो इस तरफ से आएंगे तो जितनी नीचे 5-6 जगह पार्किंग है देखिए वहाँ पर करेंगे। जो बालाकोट से आएंगे तो वो राइट साइड बाईपास पर आएंगे, और बाईपास से आगे आकर ये कराकरम की बैक साइड पर पार्किंग है, बड़ी जगह हैं, 3-4 जगह हैं, वहाँ पार्किंग करके आएंगे। जो अगर एबटाबाद की तरफ से आएंगे तो एबटाबाद रोड पर मतलब पार्किंग है मुख्तलिफ साइड पर, वो भी देखी हुई जगह है। आगे तकरीबन सबको पैदल आना पड़ेगा, क्योंकि आगे गाड़ियों के लिए यहाँ जो पंडाल के साथ इतनी गुंजाइश नहीं है, यहाँ नहीं है। पूरा प्रोग्राम बनाया है, मास्क होंगे, ये ओपन जगह है और इसमें डिस्टेंसिंग का बड़ा ख्याल रखा जाएगा, और प्रॉपर एसओपीज में सैनिटाइजर्स और मास्क और सारी चीजें, और उससे पहले स्प्रे वगैरह तमाम चीजें यूज की जाएंगी। ये सारी चीजें इंतजामिया की तरफ से होंगी, जलसे की जो हमारी मुस्लिम लीग मानसेरा की ऑर्गेनाइजेशन है, सदर साहब और उनकी टीम है, वो इसको यकीनी बनाएगी। और इसीलिए जो हमसे जो ज़्यादती की गई मानसेरा के अंदर इंतजामिया की तरफ से, हमें सरकारी जगह पे जलसा करने की इजाज़त नहीं देगी, ये हम प्राइवेट जगह पे जलसा करें। इस वक्त जो मरियम नवाज साहिबा का यहाँ पे आना है हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, हम पूरे हज़ारे वाल के लिए। तो न सिर्फ ये हज़ारे की मेहमान है, वो हम सब की मेहमान है, और हम हज़ारे वाले इंशाअल्लाह दिखाएंगे दुनिया को कि कैसे पुरतपाक इस्तकबाल किया जाता है अपनी बेटियों का। अपनी जो बहुएँ हैं तो वो तो इस धरती की बहू भी हैं,
और इंशाल्लाह आप कल देखिएगा कि कितना जैसा कि अच्छा। आपने कहा कि मरीम साहिबा इसकी बहू भी हैं, वो यहाँ की मेहमान भी बन कर आएंगी और मेज़बान भी वही हैं। बिल्कुल, बेटी भी वो हैं और बहू भी वो हैं। बेटी इसलिए कि पूरे पाकिस्तान की बेटी हैं और बहू इसलिए कि वो इस खत्ते की बहू हैं, मानसेरा ज़िला मानसेरा की वो बहू हैं। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि आपको कल यहाँ एक जमे गफ़ीर नज़र आएगा। जितने आप भी तक के हो चुके हैं उनसे भी बहुत बेहतरीन आपको कल का जलसा नज़र आएगा इंशाल्लाह। कल का जो हमारा जलसा है PMLN का, मरीम नवाज़ साहिब आएंगी इंशाल्लाह। कल एक ये अजीम व शान जलसा होगा और जिस तरह 2013 में सरदार साहब ने जलसा करवाया था मियाँ नवाज़ शरीफ साहिब का, उससे बड़ा जलसा होगा इंशाल्लाह। और हम उम्मीद करते हैं कि तहसील बालाकोट से जिस तरह पहले हमेशा मियाँ ज़िया रहमान की क़यादत में तमाम जितने भी सरदार साहब के वर्कर हैं उधर, उन सब को वो सब इंशाल्लाह आएंगे और सैकड़ों के हिसाब से गाड़ियाँ आएंगी और इंशाल्लाह आवाम का कल इधर एक समंदर होगा। जी कल का जो जलसा है, आज आपने पूरा पंडाल विज़िट कर लिया है। कारकुनों का, लोगों का जोश और वलवला आज जो आप देख रहे हैं, तो आज वो बता रहा है कि जलसा कब है, कल है इंशाल्लाह। तो आज ही लोग, इतने लोग यहाँ कारकुन और लोग जमा हो गए क्योंकि मरीम नवाज़ साहब आ रही हैं। तो नवाज़ शरीफ के मुल्क से बाहर जाने के बाद मरीम नवाज़ ने जलसों का आगाज़ किया है। मानसरा में मरीम नवाज़ बाकायदा जलसा के लिए पहली दफ़ा आ रही हैं। तो मेरी जो असेसमेंट है या जो लोगों से हमने पूछा या जो लोगों का जज्बा देखा है, तो ये पाकिस्तान की तारीख़ का एक मुनफरिद जलसा होगा।